साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा बायोलॉजी में चल रहा है और बायोलॉजी में भी आज हम बात करने वाले हैं आपका शैवाल की। जिस तरीके से हमने कल फफूंद को जाना था यानी आपका किसको जाना था, कवक को जाना था, जिसे हम इंग्लिश में फंजाई भी बोलते हैं, के बारे में बात की थी, कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में भी पढ़ा था। उसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं शैवाल की। किसकी बात करने वाले हैं? शैवाल की, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका एल्गी बोलते हैं। शैवाल की या एल्गी की आज हम बात करने वाले हैं कि जो शैवाल है वो कैसे होते हैं, किस तरीके से उनका जो अर्थ पर यूज है वो किस तरीके से है, उस विषय में हम बात करने वाले। तो शैवाल एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें आपका खुद का क्या नहीं होता, ना जड़ होता है, ना तना होता है, ना फल होता है, ना फूल होता है, ना बीज होता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ किसकी तरह होता है, आपको पत्ती की तरह होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। कैसा होता है, वो बहुत महीन धागे की तरह होता है, कि शैवाल बोलते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, यानी खुद से अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, आपकी सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और जो सेल वॉल पाई जाती है इसी वजह से इन्हें कहाँ रखा गया है, आपका पादप श्रेणी में रखा गया है। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आपका शैवाल की। तो आइए जानते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एल्गी भी बोलते हैं। शैवाल बोल दीजिए या एल्गी बोल दीजिए। तो शैवाल क्या है, एक प्रकार का प्लांट है, पौधा है। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जिसमें जड़, तना, पत्ते, फल, फूल आदि नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति बोल दीजिए या आपका क्या बोल दीजिए, शेल वॉल। कोशिका भित्ति या सेल वॉल के कारण, वॉल के कारण ये अपना भोजन भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सेल्फ से बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं अपना भोजन। किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। यानी ये हम बोले कि जो 90% है ऑक्सीजन का, जो अर्थ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका जो 90% पार्ट है वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, शैवालों द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है, आपका शैवालों द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे आपने काई को देखा होगा, पानी रुका हुआ रहता है उसमें काई लग जाती है तो उसमें ना तो पत्ते होते हैं ना जड़ होती है, कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या है, एक शैवाल ही तो है। काई भी क्या है, एक शैवाल है। यानी पृथ्वी पर कुल ऑक्सीजन का, यानी अर्थ पर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है पृथ्वी पर, कुल ऑक्सीजन का, कुल ऑक्सीजन का 90% भाग शैवाल ही शुद्ध करते हैं। शैवाल ही शुद्ध करते हैं। शैवाल ही शुद्ध करते हैं, यानी शैवाल के द्वारा ही क्या किया जाता है, 90% ऑक्सीजन को शुद्ध किया जाता है। अब हम बात करें कि जो शैवालों का अध्ययन है आपका, एल्गी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो अध्ययन कहलाता है हमारा फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो शैवाल है उनका जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फाइकोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम बात करें जो शैवाल है वो पृथ्वी पर किस तरीके से पाए जाते हैं, यानी सबसे अधिक जो शैवाल हैं वो अर्थ पर पाए जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा के कारण, लेकिन इनकी जो कैटेगरी होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो भिन्न भिन्न गुण रखते हैं, अपने भिन्नता रखने के कारण इन प्लांटों को क्या कहते हैं, हम शैवाल कहते हैं। यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में भिन्नता रखने वाले जो आपके पादप हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका शैवाल कहते हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में भिन्नता रखने के कारण, यानी डिफरेंस रखने के कारण, भिन्नता रखने के कारण भिन्नता रखने के कारण इन पादपों को शैवाल कहते हैं। पादपों को शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका शैवाल कहते हैं। किसके कारण, ये सर्वाधिक मात्रा में, लेकिन जो इनकी नेचर है वो अलग अलग क्या रखती है, आपकी भिन्नता रखती है। अब हम बात करें इसमें आपका लाइकेन की, किसकी बात करें, लाइकेन की। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन आपका शैवाल और कवक के बीच की एक कड़ी है। किसकी बात करते हैं हम, लाइकेन की। ये हमारा लाइकेन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइकेन की। कि जो लाइकेन है वो क्या करता है, लाइकेन जो है वो आपका शैवाल और कवक के बीच की एक कड़ी है जो दोनों को जोड़े रखता है। यानी जो आपका शैवाल है बीज आवश्यकताओं का संबंध बनाकर रखता है। जैसे कि आपका जो कवक है वो शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं, जो कवक है वो शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं, और जो शैवाल है कवक उनके लिए जड़ के रूप में कार्य करता है। कवक किसके रूप में, जैसे ये हमारा कवक हो गया, ठीक है, और ये शैवाल हो गए। तो ये कड़ी जो शैवाल से ये क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, और जो कवक है वो शैवाल के क्या करते हैं, जड़ के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बीच वाली जो कड़ी है ये हमारी क्या कहलाती है, आपकी लाइकेन कहलाती है। क्या कहलाती है ये, यानी शैवाल और कवक के बीच की जो कड़ी है जो एक दूसरे को इनमें आपस में जोड़कर रखती है आवश्यकताओं के अनुसार, वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके लाइकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपका लाइकेन कहलाते हैं। तुम किसकी बात कर रहे हैं, अपना लाइकेन की। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लाइकेन कवक और लाइकेन कवक व शैवाल, किसकी, आपकी एल्गी और फंगी जो थे हमारे, किसकी, आपकी एल्गी और फंगी थे, यानी कवक थे और शैवाल थे, के बीच जो आवश्यकताओं का संबंध, आवश्यकताओं का एक संबंध है। कवक व शैवाल के बीच जो आवश्यकताएं हैं उनका संबंध है, आवश्यकताओं का संबंध है। ठीक है, क्या है आपका, आवश्यकताओं का संबंध है। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, जो आपका कवक है, कवक शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं, शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं तथा कवक शैवाल के लिए, कवक शैवाल के लिए जड़ के रूप में कार्य करते हैं, रूप में कार्य करते हैं।
किसके रूप में अपना, जड़ के रूप में। यानी लाइकेन क्या है, जो आपका कवक है और शैवाल है, उनके मध्यस्थ की जो कड़ी है, जो उनके संबंधों को बनाए रखती है, वो कड़ी हमारी क्या कहलाती है, लाइकेन कहलाती है। तो लाइकेन क्या करते हैं कि जो शैवाल है उनसे कौन भोजन प्राप्त करते हैं, आपके कवक भोजन प्राप्त करते हैं, किससे, शैवाल से। और शैवाल के लिए जड़ कौन बन जाता है, आपका कवक। कौन बन जाते हैं शैवाल के लिए, जड़, कवक। जो लाइकेन है वो एक वायु प्रदूषक की तरह भी कार्य करता है, यानी जो वायु प्रदूषण है उसका भी एक संकेतक है। कौन, लाइकेन। क्योंकि लाइकेन में एक प्रॉपर्टी होती है, वो जब SO2 की यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो जो लाइकेन है वो स्वतः ही नष्ट होने लगता है। यानी SO2 की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा, आपका लाइकेन समाप्त हो जाएगा। लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना गया है, प्रदूषण का सूचक माना गया है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर लाइकेन स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। लाइकेन स्वतः नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि जो लाइकेन है वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है, लेकिन कब, जब आपका जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, अब हम बात करें शैवाल की, कि जो लाल सागर का रंग होता है, लाल सागर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो लाल सागर का जो रंग है वो भी लाल आपका शैवाल के कारण होता है। किसके कारण होता है, शैवाल के कारण। अब कौन सा शैवाल है जो लाल सागर को लाल किए रखता है, यानी एक लाल सागर है उसका रंग जो लाल है वो एक शैवाल के कारण है। अब शैवाल की बात करें तो शैवाल होता है आपका ट्राइको डेस्मियम इरिथ्रियम। क्या होता है आपका, ट्राइको डेस्मियम इरिथ्रियम। क्या होता है, जो शैवाल रेड कलर का होता है उसका नाम क्या है, आपका ट्राइको डेस्मियम इरिथ्रियम। क्या है, लाल सागर का रंग, लाल सागर का रंग, लाल सागर का रंग लाल शैवाल के कारण होता है, लाल शैवाल के कारण होता है, के कारण होता है। किसके कारण होता है, आपका लाल शैवाल के कारण होता है। और लाल शैवाल का आपका नाम क्या है, तो लाल शैवाल का आपका नाम है आपका ट्राइको डेस्मियम इरिथियम। क्या है आपका, डाइको, नाम आपका है ट्राइको, डाइको नहीं, ट्राइको, ट्राइको डायसियम इरिथीरियम इरिथ्रियम। ये है कौन सा आपका लाल शैवाल, ट्राइको डाइसियम इरिथीरियम, जिसके कारण जो लाल रंग का सागर है उसका रंग जो लाल होता है वो इसी शैवाल के कारण होता है। उसके बाद हम बात करें कि कछुए की पीठ पर भी एक शैवाल उग जाता है, उसे क्या कहते हैं। और वन लीनियर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कछुए की पीठ पर उगने वाला शैवाल कौन सा है, तो वो होता है आपका प्रोटोडर्मा। क्या होता है आपका, प्रोटोडर्मा। ठीक है, कछुए की पीठ पर उगने वाला शैवाल क्या आपका, प्रोटोडर्मा। क्या है, प्रोटोडर्मा। कौन सा आपका प्रोटोडर्मा है,
और लाल शैवाल की बात करें तो ट्राइकोडाइसियम इरीथीरियम, क्या है आपका? ट्राइकोडाइसियम इरीथीरियम। उसके बाद जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो भोजन के रूप में शैवाल को ही ले जाना प्रयोग करते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री भोजन अंतरिक्ष की यात्रा पर जाते हैं, जब वो जाते हैं तो उस समय वो क्या ले जाते हैं अपने साथ? कौन सा शैवाल ले जाते हैं जो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं आपका क्लोरेला का। किसका? क्लोरेला का उपयोग करते हैं। जो क्लोरेला शैवाल है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको खाकर वो अंतरिक्ष में अपनी क्या करते हैं? ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, ताकि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्री यात्रा के समय कौन से शैवाल का उपयोग करते हैं? आपका क्लोरेला का। किसका? क्लोरेला का। तो ये अजीब अजीब से नाम है, तो आपको याद रखने ते समय क्लोरेला क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। क्लोरेला शैवाल का ये उपयोग करते हैं। कौन? आपका अंतरिक्ष यात्री। कछुए की पीठ पर कौन सा उगता है? आपका प्रोटोडर्मा। और आपका जो लाल शैवाल है उसका नाम क्या है? आपका ट्राइकोडाइसियम इरीथियम। क्या है? ट्राइकोडाइसियम इरीथियम। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि जापान में जो कृत्रिम ऊन बनाई जाती है वो भी एक शैवाल से बनाई जाती है। शैवाल से ऊन बनाई जाती है, तो इसका मतलब शैवाल कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। और जब पृथ्वी जापान में शैवाल आपका शैवाल से ऊन बनाई जाती है, तो उस शैवाल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। तो उस ऊन का नाम है आपका सरगाशम। क्या है आपका? सरगाशम। जापान में शैवाल से ऊन बनाई जाती है। जापान में शैवाल से ऊन बनाई जाती है। एल्गी से वूल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है। वह शैवाल शरगासम है। वह शैवाल कौन सा है? आपका सरगाशम है। जो जापान में ऊन बनाई जाती है वो कौन सा शैवाल है? आपका सरगाशम है। उसके बाद जो कुछ आपके शैवाल हैं जिन्हें हम चॉकलेट के रूप में भी यूज करते हैं, यानी जो चॉकलेट बनाई जाती है उसमें भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आपकी एल्गी की। तो कुछ चॉकलेट हैं जो चॉकलेट बनाने पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आपकी शैवाल की। तो वो कौन सा शैवाल है जो चॉकलेट में मिलाया जाता है? तो वो है आपका कॉर्नड्रक्स। कौन सा है? आपका कॉर्नड्रक्स। यानी चॉकलेट बनाने के लिए चॉकलेट बनाने के लिए प्रयुक्त शैवाल कॉर्नड्रक्स है। कौन से शैवाल से चॉकलेट बनती है? आपकी कॉर्नड्रक्स से। और जो जापान ऊन बनाता है वो किससे बनती है? हमारी सरगासम से। और क्लोरेला कौन ले जाते हैं? आपके जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या थे जो आपका उसके बाद हम बात करते हैं आपकी और अन्य आपके किसकी? शैवाल की, कि किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं बात करते हैं कि चीन में एक शैवाल को बहुत ज़्यादा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? आपका आयोडीन और ब्रोमीन की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? आपकी आयोडीन की और ब्रोमीन की मात्रा पाई जाती है। तो वो कौन सा शैवाल है? तो वो है आपका नॉस्टॉक। कौन सा? नॉस्टॉक एक शैवाल है जो चीन उसको भोजन के रूप में ग्रहण करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो आयोडीन है और ब्रोमीन है उसकी मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? आपका जो नॉन स्टॉक है वो चीन में खाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें शैडोमेरियम शैवाल की, तो वो तंबाकू के रूप में खाया जाता है। किसके रूप में खाया जाता है? आपका तंबाकू के
रूप में खाया जाता है। चीन के लोग नॉस्टॉक शैवाल को, कौन से शैवाल को? आपका नॉस्टॉक शैवाल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्योंकि इसमें आयोडीन व ब्रोमीन की मीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मात्रा पाई जाती है। अब हम बात करें आपका किसकी, कि जो तंबाकू के रूप में आपका यूज किया जाता है, तंबाकू के रूप में शैवाल खाया जाता है, तो वो शैवाल है हमारा सैडोमेरिया। जो सैडोमेरिया शैवाल है उसका किसके रूप में यूज किया जाता है? आपका तंबाकू के रूप में। ठीक है, सैडोमेरिया शैवाल का यूज, सैडोमेरिया शैवाल का यूज या शैवाल का उपयोग तंबाकू के रूप में किया जाता है। तंबाकू के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? आपका तंबाकू के रूप में किसका प्रयोग? आपका सैडोमेरिया शैवाल का प्रयोग। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपकी मलेरिया की दवाई बनाई जाती है उसके लिए कौन सा आपका शैवाल प्रयोग किया जाता है? एक तो सिंकोना की छाल यूज की जाती है, तो और कौन सा आपका शैवाल यूज किया जाता है? तो कारा और नाइट्रेला दो आपके शैवाल हैं जो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? मलेरिया की दवाई बनाने के लिए किए जाते हैं। कारा व नाइट्रेला शैवाल, नाइट्रेला शैवाल मलेरिया की दवाई बनाने के लिए, मलेरिया की दवा बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कारा और नाइट्रेला दो शैवाल हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? हमारा मलेरिया के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ऐसे शैवाल जो क्या करते हैं, जिनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो फिक्स रहती है। किसमें? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कुछ शैवाल ऐसे हैं जिनमें कैसी रहती है? आपकी फिक्स रहती है। यानी आपका नॉन स्टॉक है एक, और एक क्या है आपका? एनाबिना। एक क्या है आपका? एनाबिना, और एक है नॉन स्टॉक। ये दोनों नॉन स्टॉक का यूज कौन करता है? चीन करता है। किसके रूप में? आपका भोजन के रूप में। किस लिए करता है? क्योंकि इसमें आपके ब्रोमीन और आयोडीन की मात्रा क्या रहती है? आपकी प्रचुर मात्रा में रहती है। लेकिन अगर बात करें कि जो नाइट्रोजन फिक्स रहती है वो किस शैवाल में रहती है, तो वो भी आपकी एनाबिना और नॉस्टॉक में रहती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ऐसे वायुमंडल, ऐसे शैवाल्स की जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो वो दो हैं आपके, कौन सा? एनाबिना और नॉस्टॉक। कौन से हैं आपके? एनाबिना और नॉस्टॉक। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा निश्चित करने वाले शैवाल एनाबिना व नॉस्टॉक हैं। एनाबिना व
नोस्टॉक है, यानी ये कैसे शैवाल है जो वायुमंडल में आपकी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिर एक शैवाल और होता है हमारा, उसका नाम है आपका सिफल्यूरक्स। सिफेल्यूरक्स शैवाल क्या करता है कि चाय में लाल कीट रोग लगता है, जो चाय बोते हैं, खेती करते हैं चाय की, तो उसमें क्या होता है कि लाल कीट रोग लगता है। वो भी किसके कारण लगता है, वो लगता है हमारा सिफेल्यूरस शैवाल के कारण। किसके कारण लगता है आपका, सिफेल्यूरस शैवाल के कारण। तो सिफेल्यूरस शैवाल के कारण, सिफेल्यूरस शैवाल के कारण, सिफेल्यूरस शैवाल के कारण, सिफेल्यूरस शैवाल के कारण, के कारण चाय में लाल कीट रोग लगता है, रोग लगता है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, शैवाल की बात यहीं समाप्त हो जाती है। हमने क्या जाना कि शैवाल क्या होते हैं। लाइकेंस जो आते हैं वो शैवाल और आपके कवक के बीच की कड़ी हैं। उन्हें किस चीज का प्रदूषक माना गया है, आपका वायु प्रदूषक का सूचक माना गया है। कि अगर कहीं पर वायु प्रदूषण है यानी एयर पॉल्यूटेड है, तो जो पॉल्यूटेड एयर है उसकी वजह से क्या होते हैं, स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ शैवालों के बारे में जाना, जैसे कि आपका जो अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में कौन सा ले जाते हैं, आपका ऊंट कछुए की पीठ पर कौन सा शैवाल उगता है, इन सब के बारे में जान चुके हैं। यानी जो इम्पोर्टेंट शैवाल थे हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ अच्छे से आई हुई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।